ये हमारा दर्पण है। प्रकाश का किरण जो आ रहा है हमारा, प्रकाश का किरण जो आ रहा है किसके समांतर आ रहा है? समांतर आ रहा है किसके? प्रधान अक्ष के। कह देने का मतलब ही हुआ, तो प्रधान अक्ष तो हमारा यही लंबे वाला लाइन हुआ, यही वाला लाइन में प्रधान अक्ष समांतर। तो जब प्रकाश के किरण ने प्रधान अक्ष के समांतर आ रहा है, किसके समांतर आ रहा है? प्रकाश जो आ रहा है यानी किसके समांतर आ रहा है? प्रधान अक्ष के समांतर। जब प्रधान अक्ष के समांतर अगर प्रकाश का किरण आता है ना, तो वहाँ कहाँ चल जाता है? फोकस से चल जाता है। कहाँ चल जाता है? फोकस से। यानी क्या बोले कि अवतल दर्पण में, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अवतल दर्पण में प्रकाश का किरण प्रधान अक्ष के समांतर आपतित होती है तो फोकस से होकर गुजरती है। यानी कि प्रधान अक्ष अगर यानी प्रकाश का किरण जो है यानी प्रधान अक्ष के समांतर आ रहा है तो कहाँ जाएगा? फोकस से जाएगा। और वही एक हमारा उत्तल दर्पण में देखेगा तो यानी प्रधान अक्ष, जिसे मान लो प्रधान अक्ष के समांतर तो यही प्रकाश का किरण होगा। तो प्रधान अक्ष जो समांतर प्रकाश की किरण आएगा वो कौन जो होगा? फोकस से ज़्यादा वो प्रतीत होगा। फोकस से जाएगा नहीं, बल्कि कौन जो होगा? फोकस से ज़्यादा वो प्रतीत होता है। फोकस से ज़्यादा वो कौन जो होगा? प्रतीत होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि नहीं कि उत्तल दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। यानी कहने का मतलब मेरा ये हो गया ना, क्या हो गया कि जैसे अगर प्रधान अक्ष अवतल दर्पण है तो अगर जो अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश का किरण आएगा ना तो फोकस से जाएगा। कहाँ जाता है? फोकस से जाता है। और वही अगर जो उत्तल दर्पण में है प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश का किरण आता है ना तो किससे जाता है? वो प्रतीत होता है। फोकस से जाता है वो कौन जो होता है? प्रतीत होता है। यानी अनुभव हम लोग को ऐसा प्रतीत होता है कौन जो होता है? फोकस से जा रहा है।